क्या राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है? कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और चंद घंटों के भीतर केंद्र सरकार को दूसरा हलफनामा दाखिल करना पड़ा। पहले हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास जनगणना या इसके जैसी कवायद का अधिकार है, लेकिन चंद घंटे बाद केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल कर वो पैरा हटा दिया जिसमें कहा गया था कि किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को जनगणना या इससे मिलती जुलती कवायद का अधिकार नहीं। तो जातीय जनगणना 24 घंटे में हलफनामा क्या रहा? पहला हलफनामा जो रहा उसमें केंद्र के पास जनगणना का अधिकार ये पैरा था, लेकिन दूसरा जो हलफनामा दाखिल हुआ उसमें अधिकार वाली लाइन हटा दी गई कि ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास हो। उस लाइन को, उस पैरा को ही हटा दिया गया। केंद्र सरकार जारी कर सकती है अधिसूचना। दूसरे हलफनामे में कहा गया कि जनगणना जैसे कदम वाली लाइन भी इसमें हट गई है। पहले यह था कि केंद्र सरकार के पास ही यह अधिकार है कि ऐसी कोई अधिसूचना केंद्र सरकार ही जारी कर पाए जिसमें जनगणना से जुड़ी कोई चीज हो, लेकिन बाद में जो दूसरा हलफनामा दाखिल होता है उसमें वो पैरा ही हटा दिया जाता है। पहले हलफनामे में जिक्र था कि अन्य के पास जनगणना का कोई अधिकार नहीं होगा और ये सिर्फ अधिकार केंद्र के पास होगा। दूसरे हलफनामे में केंद्र ने कहा कि अनजाने में शामिल हुआ था यह हिस्सा, जिसे बाद में हटा लिया गया है। तो 24 घंटे में दूसरा हलफनामा जिसमें कई सुधार और पूरा पैरा जिसमें सिर्फ अधिकार केंद्र की बात कही जा रही थी कि ये अधिसूचना भी केंद्र जारी कर सकता है, उसे हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। आपको बता दें, दरअसल ये जातीय जनगणना की लड़ाई और इसी में हलफनामा केंद्र को दाखिल करना था। पहले हलफनामे में इस बात का जिक्र था, लेकिन दूसरे हलफनामे में पूरा पैरा हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में जनगणना अधिनियम 1948 का हवाला दिया गया है। केंद्र का तर्क है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, अधिसूचना भी केंद्र सरकार ही जारी कर सकती है। यह बात भी पहले हलफनामे में केंद्र की तरफ से कही गई थी, लेकिन बाद में वो पैरा हटा दिया गया। एक रिपोर्ट। जातीय गणना का अधिकार किसको? क्या राज्य सरकार नहीं करा सकती जातीय जनगणना? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में डाला 2 हलफनामा। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी घमासान मचा है। इस पर कानूनी लड़ाई कई महीनों से चल रही है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल करते हुए अपना रुख साफ किया। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं। केंद्र ने कहा, अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिससे केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन बाद में केंद्र की तरफ से नया हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें उस लाइन को हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि सिर्फ केंद्र ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई करने का हकदार है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ये हिस्सा अनजाने में शामिल हो गया था। जो केंद्र सरकार का जो एफिडेविट है वो बहुत स्पष्ट एफिडेविट है और उस एफिडेविट के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जो कवायद शुरू की है वो कवायद बिल्कुल असंवैधानिक, गैर कानूनी है और उस लिहाज से जो पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो निश्चित रूप से कानूनी रूप से उतनी संपुष्ट फैसला नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके नफे नुकसान पर विचार करके ये भी कहा कि केंद्र सरकार SC, ST और OBC को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने जातीय सर्वे को हरी झंडी दे दी थी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।